नमस्कार दोस्तों, फिर आपका स्वागत है आपकी हिंदी की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी फिलहाल हिंदी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें से आज है हमारा 24/8/2024 की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन के, ओ माय गॉड, पहले ही बड़ा सा पैराग्राफ आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। ये तो अच्छी बात है कि मनुष्य को अपने फैसले स्वयं करने चाहिए, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं देगा। आपको लाइफ में क्या करना है, इसका आंसर आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वासपात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, इस इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता और दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए, दृढ़ पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस मनुष्य की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को ना देखेंगे कि वह रास्ता कहाँ जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो। मृदुल मतलब कि अच्छा स्वभाव। कठोरता, उद्दंडता और अखंडपन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नर्म और उच्च आवाज दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। इसमें बात की जा रही है आत्मनिर्भरता की, कि आत्मनिर्भरता सबको होनी चाहिए, कि आपको लाइफ में क्या करना है इसका डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे रखो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विचार श्रुति है? इसमें से क्या आपको सही लग रहा है कि क्या हो सकता है? जिस मनुष्य की दृष्टि सदा नीचे रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। जो इंसान नीचे देख के चलता है, वो रास्ता तो देख सकता है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है रास्ता, वो ये नहीं देख सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? अभी आपको पीछे अपने पैराग्राफ में देखा था, आपसे पूछ रहा था आपको अपने जीवन और व्यवहार को कैसा मृदुल बनाना चाहिए। कहाँ लिखा था? मुझे दिख नहीं रहा है। मृदुल बनाए मीन्स कोमल। मृदुल का मतलब होता है कोमल, दयालु, स्वभाव अच्छा, मीठा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये पैराग्राफ के प्रश्न अभी हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, गद्यांश का शीर्षक क्या है? इसमें किसकी बात की जा रही थी? अपने बारे में की जा रही थी, अपने विचारों के बारे में बात की जा रही थी, अपना खुद का पतन या आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता की बात की जा रही थी, जिसमें कि आपको अपने निर्णय खुद ही लेने पड़ेंगे। आपको अपना रास्ता खुद ही चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। आत्मनिर्भर बने।
अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? पापा से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, ऐसे तो नहीं ले सकते। अपने फैसले आपको खुद लेने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको लगता है आपको सलाह लेनी चाहिए अपने घर वालों से, वहां पे सलाह लेनी चाहिए। लेकिन ये जीवन की बात कर रहा है, फ्यूचर, भविष्य में आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं तो आप अपना निर्णय लीजिए। अगर आपको डाउट है तो फिर आप किसी से पूछ भी सकते हैं, लेकिन आखिरी निर्णय आपका ही होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता खुद से आती है, दूसरों से नहीं आती है। इसका हो जाएगा अपने विचार, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। आपके विचार और निर्णय आपका खुद का होना चाहिए, सोच भी आपका होनी चाहिए और फैसला भी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवहार की मृदुलता मीन्स नर्म और उच्च स्वर बनाती है। नर्मता मतलब कि अच्छा नेचर, स्वभाव। नर्मता कठोरता के साथ नहीं कि कोई बात को तो ईटा फेंक के मार दें, ऐसा नहीं। नर्मता मीन्स कोमलता और अच्छा। ठीक है, चल। कबीर की उलट बांसुरियों में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? कौन सा रस है? कबीर की उलट बांसुरियों में कौन सा रस है? अब कबीर की बांसुरी है, वो सीधा बजा रहे हैं। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सीधा बजा रहे हैं, अगर वो उल्टा बजाएंगे और उसमें से सेम ही आवाज वैसी आएगी जिसमें से वो सीधी बजा रहे थे, तो कैसा हो जाएगा वो? अद्भुत, अद्भुत। सीधा बजा रहे तो भी वैसी आ रही है आवाज, और उल्टी बजा रहे तो भी वैसी आ रही है आवाज। ये सिर्फ ट्रिक है याद कराने की कि आप भूले नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति 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 का चयन करें? चलिए भैया, जरा मुझे बताएंगे इसमें से क्या होगा? व्यवहार तो मैंने कर लिया, चलिए। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऐसा बताएं जो सही हो। कभी ना कभी कहावतें सुनी होंगी, इसमें से जो शब्द हैं ये आपने कभी ना कभी अपने दादी बाबा के मुंह से सुना होगा। लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, ना इनके घर में कभी खुशियां आएंगी और ना ये कभी लड्डू बांटेंगे। तो इसका आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, मतलब कि अलग है सबसे? ठीक है, चलिए मुझे बताएगा कोई। इसमें से अभिनय और नाटक एक ही होता है। अवधि, अवधि मतलब होता है समय, और ये वाले अवधि का मतलब होता है भाषा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भाषा। चलिए, चरण और कमल में कौन सा समास है? किसी के चरण को आप कमल की तरीके समझ लीजिए, तो इसमें कौन सा समाज हो जाएगा? कर्मधारा समाज। उसके उसके पैर कैसे हैं? कमल के जैसे, का मतलब कर्मधारा समाज। चलिए, सरोज का पर्यायवाची चयन करिए। सरोज माने क्या होता है? सरोज माने होता है अरविंद। सरोज माने अरविंद। इसका कमल भी होता है, इसका मतलब कमल भी होता है। सरोज का मतलब ही कमल होता है, अरविंद का भी मतलब कमल ही होता है। चलिए, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता।
अस्थिर का मतलब होता है जैसे ही आपके विचार हैं, आपसे किसी ने कह दिया कि भाई मैं तो पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, दूसरा बोला मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। बोला क्यों? क्योंकि आर्मी में थोड़ा सा पेपर ना अच्छा आता है, छोटा आता है, जल्दी हो जाता है, उसमें सिलेक्शन भी बहुत जल्दी होता है। दूसरा बोला मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक पेपर मुझे देना पड़ता है, फिर मैं फिजिकल कर लूंगा और बस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक आदमी, दो आदमी और दो बातें, और आप ये हो, आपने दोनों की बातें सुनी तो आपके मन में क्या आया? मैं इसकी भी तैयारी कर लूं और मैं इसकी भी तैयारी कर लूं, मैं इसकी भी तैयारी कर लूं और मैं इसकी भी तैयारी कर लूं। तो एक साथ दो काम करिए है इसने। तो जब दोनों इसने पेपर दिए तो ना ये इसमें पास हो पाया और ना इसमें पास हो पाया, इसके दोनों मौके चले गए, ना ही इसमें पास हुआ और ना ही ये इसमें पास हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इसका मतलब ना इसने पुलिस का पेपर अच्छे से क्वालिफाई कर पाया ये, और ना ही ये आर्मी का पेपर। ठीक है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? क्या हो सकता है इसमें से? कोई मुझे बता सकता है कौन सा युग्म सही है? आप में से कोई आंसर देगा मुझे कमेंट में? दे सकता है तो कोई मुझे दे। इसका हो जाएगा बी नंबर। अब आप लोग तो मुझे देंगे नहीं, मुझे ही देना पड़ेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही लिखा हुआ है। मनोबल में कौन सी संधि है? मैंने आपको उस दिन बताया था, इसमें है विसर्ग संधि। मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विक्रय, विक्रय की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? मतलब कि इसमें से कौन सा गलत अर्थ देता है? अब आप मुझे बताओ, आप वन में जाते हो, वन पर जाते हो कि वन में जाते हो? वन में जाते हो, इसका मतलब ये राइट लिखा हुआ है। जल की धारा होती है, जल की कभी बूंदे होती है, जल की बूंदे होती है, लेकिन जल की धारा होती है। जल की, चंद्रमा का क्या होता है? प्रकाश ही होता है, अंधेरा तो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है। इसकी जगह यहाँ पे होना चाहिए था से। हम जिस देश में, देश में, देश पर नहीं, देश के ऊपर नहीं रहते हैं, देश के अंदर रहते हैं। इसका हो जाएगा देश से निकाला, और यहाँ पे क्या लिखा था? पर। हिंदी में बड़ों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में बड़ 52। वैसे अभी तो 53 का कुछ चल रहा है सीन, लेकिन फिलहाल पेपर में 52 ऑप्शन था, इसलिए हम लोग 52 का ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है घा का उच्चारण आप कहाँ से करते हो? स्थान बताओ मुझे। कंठ से करते हो, तालव से करते हो, मूर्धा से करते हो, कहाँ से करते हो? घो, घ, घा कौन सी लाइन में आता है? क्या चा वाली लाइन में आता है कि का वाली लाइन में आता है? मुझे तो नहीं लग रहा कि चा वाली लाइन में आता होगा। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला और घा से घर, घड़ी। तो क्या हो जाएगा ये? कंठ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसमें? कंठ। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? घोड़ों की दौड़। और इसका क्या हो जाएगा आंसर? तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलिए, अंधा युग, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति। अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की कृति है। चलो, निम्नलिखित में से
शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसमें से आपको शुद्ध बताना है जो कि सही है। चयन करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। मूर्खता तो स्त्रीलिंग है, मूर्खता तो होती है, मूर्खता होता नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। ये भी कुछ ऐसा ही है, होगा, ये भी नहीं हो सकता। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, क्योंकि मूर्खता जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका आंसर सी राइट है ना। चलिए, प्रेम में भगवान के रचनाकार रचना के लिए जैनेन्द्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। वैसे तो बात सही है, प्रेम में तो भगवान ही होते हैं, तो इसके लिए जैनेन्द्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। इनको दिया गया था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अभी रिवीजन क्लास है, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो मैं आपको हर एक चीज डिटेल्स में बताऊंगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, हिंदी की ठ ध्वनि क्या है। कि ठा क्या चा की लाइन में आता है। च छ ज मुझे तो नहीं मिला। ट ठा कंठ तालप और मूर्धा, तो ये किसका है, मूर्धा का। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। सबसे पहले आप जब हेडिंग पढ़ते हो तो ये देखा करो कि उसमें क्या बोल रहा है आपसे, नहीं है कि है, तब आप आंसर दिया करो। इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा समूह युग्म सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। मेघ, ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ ये अलग है। आदित्य माने होता है सूर्य, आदित्य माने क्या होता है, सूर्य, और समुद्र माने तो आपको पता ही है। ठीक है। चलिए, चौथा छंद के विषम पंक्तियों में देखिए, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला और तीसरा जो होता है वो विषम होता है, जो दूसरा और चौथा होता है वो सम होता है। ठीक है। पहला और तीसरा क्या होता है, विषम, दूसरा और चौथा क्या होता है, सम। तो हमसे विषम पूछ रहा है, विषम मीन्स चौथा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर डी। के लिए किस कारण का चिन्ह है। के लिए, किसके लिए, के लिए आप कौन सा कारक बनाओगे वो आपको बताना है। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। जब आप पढ़ोगे ये चीजें आपको फिंगर्स में होगी, आपके फिंगर्स में, बस आप फिंगर्स में करोगे आपको फटाक से याद हो जाएगी। इंद्रिय का विशेषण क्या हो। इंद्र का विशेषण, इंद्रिय का विशेषण क्या होगा, आप बताओ मुझे क्या हो सकता है। ये तो सेम टू सेम लिखा हुआ है, ये तो हो नहीं सकता, इसमें का और या का डिफरेंट है, ये तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो क्या बचा, एकेडमी। ठीक है। चलिए, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में, जैसे समास जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे समास होंगे, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मुझे बताना चाहिए ट्रिक में वो मैं आपको बता सकती हूँ। अनु प्लस रूप, अनुरूप, अनुरूप ये भी आ से स्टार्ट हो रहा है और अव्ययीभाव भी आ से स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर अव्ययीभाव समास। ठीक है।
लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? यह एक बहुत जाना माना प्रसिद्ध पुरस्कार है जो कि हमारे हिसाब से रामविलास शर्मा हो नहीं सकते, केदारनाथ को मिला नहीं, गोविंद मिश्रा बचे नहीं, इनको मिला नहीं, सॉरी, तो बचा क्या? सुमित्रानंदन पंत, इन्हें मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मैंने आपको अभी तक मेरी जितनी क्लास हुई है मैंने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर पता करना बताया है। भाषा होता नहीं है, भाषा होती है। माया होता नहीं है, माया होती है। दया होता नहीं है, दया होती है। आभार होता है ना कि आभारी होता है, होती है। तो ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए। पशु और पाशुपद का क्रम सही अर्थ प्रकट करना है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, पशु मीन्स तो सबको पता है क्या होता है, जानवर होता है। लेकिन पाशु मीन्स क्या होता है ये किसी को नहीं पता। पर मीन्स क्या होता है ये भी आपको नहीं पता। तो पशु मीन्स होता है जानवर, पाशु मीन्स होता है रेत, और पर मीन्स क्या होता है? मूल्य। मूल्य, पैसा। अ आ उपसर्ग से बना है। अब मुझे बताओ आ से क्या बना है? उपसर्ग। उपसर्ग मैंने आपको बताया था कहाँ यूज होते हैं और प्रत्यय कहाँ यूज होते हैं। उपसर्ग पहले स्टार्टिंग वर्ड में और प्रत्यय पीछे, पीछे के। ठीक है, ये मैंने ट्रिक बनाई है जिसमें से मुझे याद होता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए, आ का उपसर्ग आ, अतः, आ से अतः, इसे हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? थ, थ, अतः। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अमीय का पर्यायवाची क्या होगा? अमीय, मैंने आपको बताया था पीयूष माने होता है अमृत, अमी माने होता है अमृत, और सुधा माने भी होता है अमृत। वेश तो पता है आग नहीं हो सकता, तो अमीय का हो जाएगा सुधा, और पीयूष माने भी सुधा होता, अमृत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? जो स्वर संधि से बना है उसका उदाहरण बताना है। ये तो विसर्ग संधि लग रही मुझे, ये तो हो नहीं सकता। तो क्या बचा हमारा? स्वर संधि मीन्स पवन। ये हमारा स्वर संधि का आंसर। गीदड़, गीदड़ का स्त्रीलिंग, जैसे आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मैंने अभी आपको बताया था, अब आप मुझे बताओ गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये आप जब पढ़ोगे तो उसको समझ में आएगा कि गीदड़ का स्त्रीलिंग लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा है, ये तो नहीं हो सकता। तो क्या बचा? गीदड़ी। ये क्या है? हमारा गीदड़ का स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो क्रिया, जो क्रिया कभी हो रही हो, जो क्रिया अभी हो रही हो मीन्स चल रही हो, मीन्स चल रही हो, जो अभी अभी चल रही हो, चल रही हो उसे क्या कहते हैं? मतलब चल रही है, मैं रास्ते में हूँ, मतलब मैं पहुंचा नहीं हूं, मैं रास्ते में हूँ, या चल रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। जो पूर्ण ही नहीं हुई हो, आधी अधूरी हो, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में असन्निभूत है? असन्निभूत है, ये क्या होता है? असन्निभूत क्या होता है भाई? कोई बताएगा मुझे, ये असन्निभूत क्या होता है? असन्निभूत का मतलब हुआ जो अभी अभी खत्म हुआ हो,
जो अभी अभी खत्म हुआ हो। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, बस अभी अभी पहुंचा है, अभी अभी जस्ट अभी, तो मोहित स्कूल पहुंच चुका है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? सत्य बोलना चाहिए। इसमें कहीं दिख रहा है क्या? ये तो एक सेंटेंस हो गया, सत्य बोलना चाहिए। चिड़िया पेड़ पर है, ये भी एक लाइन नहीं होगी, चिड़िया पेड़ पर है। लेकिन ये देखो, सीता और गीता पढ़ती हैं, सीता और गीता पढ़ती हैं, तो इसका क्या होगा? आंसर नंबर सी। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से, पेट काट काट के बेचारा अपना पैसा जमा कर रहा था, उसे कहते हैं कंजूसी। बोला मैं 2,500 के नहीं, मैं 100 रुपए के जूते पहनूंगा, तो उसने क्या किया? कंजूसी की, अपना पेट काटा और पैसे अपने रख लिए। जान जाए लेकिन पैसा ना जाए, ठीक है। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कृपण कहते हैं, ठीक है। बस यहाँ होती है हमारी क्लास समाप्त। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।